everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब? So today we are here going to watch. आज हम देखने जा रहे हैं बाजीगर द रिविजिट बाय ओनली देसी। इनके चैनल पे आज हम आ गए हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि यार लॉन्ग टाइम बाद वीडियो आया है। वो है बाजीगर, हमारे एसआरके का मूवी एंड पुराना मूवी है, लेकिन बाजीगर एक ऐसा मूवी था, मतलब सुपर हिट मूवी था हमारे SRK ka. So today we are here with it and let's see how this revisit by only this is going to be. चलिए देखते हैं. Hey, just a quick warning, if kids are around, please send them away. This video is not for kids. Okay. But yeah, if you're an adult or a group of adults, then enjoy. A movie that... actually, I'm just gonna let the men in white explain this one. आदमी जो बाजी लगाता है, जो बाजी खेलता है, उसमें कितना करेक्ट जाता है बाजी जीतना, किस तरीके से जीतता है अपनी बाजी, वो फिल्म की हाईलाइट है। लास्ट में वो बाजी जीत जाता है, बाजीगर है। What? डायरेक्टर्स तो वो कमाल के हैं, बहुत होमवर्क करके आते हैं। इतना होमवर्क कि कौन सी मूवी से कौन सा सीन कहाँ Oh, कितना कॉपी yes, करना ये है, वो देखा सब हुआ है। सेट पे जाके कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाजीगर starring Rakhi as Shobha, the most दुखियारी, बेबस, अबला लाचार माँ of Bollywood, जिनकी आवाज में like seriously दर्द होता है। अजय कहाँ है? Has anyone ever seen her happy in any movie? इस मायूस मीना का बेटा है अजय with green eyes. अजय की आंखें कमजोर हैं, इसलिए कुछ भी क्लियरली देखने के लिए उसे अपना चश्मा उतारना पड़ता है। जरा गौर से देखें। अजय! चश्मा ना ही पहनो ना फिर। Together, these two will show you how not to use a spoon. एक का तो पूरा मुंह ही नहीं खुलता, and other one is just deep throating the spoon for some reason. हलवा। Ajay's childhood was tough. उसने जूते पॉलिश किए, कार साफ की, और ऐसा करते करते 20 साल बाद he is still jobless. मुझ जैसे बेरोजगार से प्यार करती हो। But beside Kareeb life, he also has a love life. Ajay is seeing Seema, even though he should totally be seeing a dentist right now. अभी तो बस प्रमोट करता है, तब खाता भी था क्या? Ajay is also going through some crazy hair fall. ऐसे बाल तो मेरे भी हैं, लेकिन सर पे नहीं. Seema really loves Ajay. Ajay is also madly in love with Seema, who in heavy makeup straight up look like Tatya Vichu. But sometimes, god damn, she's hot. Wait, how old was she again? 18? Disgusting. I hate calling young women hot. Don't judge. Seema की फैमिली में है उसकी बहन प्रिया and his father Madan Chopra. मदन चोपड़ा नाम है मेरा। Who is also a car racer. So welcome to middle class वाला Formula 1 Grand Prix, जहाँ मदन चोपड़ा का मुकाबला होगा with Vicky Malhotra with brown eyes. Okay. But Vicky जानबूझकर रेस हार जाता है because he's not Michael Schumacher. He's more like Michael Schumacher. इसको लड़की चाहिए. मैं रेस हार क्यों गया? तुम्हारे लिए। Madan Chopra wins the race without even breaking a sweat. और रेस हार के भी Vicky is like. ओ अच्छा। But let me tell you, it's not just Vicky who is wet right now. Okay. विकी से पहली मुलाकात में ही प्रिया को उससे प्यार हो जाता है अच्छा। because it's Abbas Mastan's movie और वो होमवर्क करके आता है. Yes. And now Priya is losing her shit, letting her imagination go wild and wants to bang him in every possible avatar. Hey! Like this चांदनी चौक वाला Zorro. लेकिन यार कुछ भी बोलो, इस मास्क का इस्तेमाल तो आज भी हमारे समाज में किया जाता है. और प्रिया को प्यार है ब्राउन आंखों वाले विकी से, और सीमा को पसंद है हरी आंखों वाला अजय. और अजय के साथ रेगुलर पार्क और अम्यूजमेंट पार्क में घूमने के बाद, रोड में खुलेआम नाचने के बाद, सीमा कहती है इस तरह छुप छुप के मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो भाग के शादी करने का फैसला करते हैं. वो कौन सा तोहफा होता है जो शादी के बाद एक पति अपने पत्नी को पहली बार देता है? और सीमा साथ में मेले में मिलने वाला मंगलसूत्र भी लाई है. I just love the finishing. फोटो क्या नेल कटर से काटी थी? And now शायद- Ajay is being a little naughty. क्या करें, मुझे वर्टिगो है। ऊंचाई से देखने में मुझे चक्कर आते हैं। अजय प्लीज मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है। और जब रोलर कोस्टर पे वही तो। इधर उधर चढ़ के नाच रही थी, तब हाइट से डर नहीं लगा. Yes. अब अजय और सीमा शादी से पहले अपना फ्यूचर प्लान करने लगते हैं. They wanna have 2 kids, 3 BHK apartment, 1 farmhouse and Wow. जी हाँ, अजय is a psychopath. Oh. Now Seema is dead. लेकिन उसकी फैमिली को ये नहीं पता कि सीमा खुशी खुशी मरी थी. Like seriously, in fact वो तो हंसते हंसते मरी थी. हाँ ना। पुलिस को मिलता है सीमा का गंदी राइटिंग वाला सुसाइड नोट, जिसमें खुद खुशी की स्पेलिंग रॉन्ग है. और सही भी कैसे होगी? क्लासेस तो वो अटेंड करती नहीं थी. आज मैं कोई क्लास अटेंड नहीं करूंगी। रवि आएगा तो बता दूंगी, वो नोट ले लेगा। लेकिन प्रिया को यकीन हो जाता है कि सीमा का मर्डर हुआ था जब उसके घर ये आता है. उन्होंने मंगलसूत्र खरीदा था, बिल के कुछ पैसे बाकी, मगर उन्होंने तो यहीं का पता लिखवाया था। क्या लड़की थी भाई, करने वाली थी शादी भाग के,
और मंगलसूत्र का बिल बाप भरेगा। Yes. अब प्रिया लेती है हेल्प फ्रॉम हिज क्लासमेट एंड अ पुलिस, करण। इन कॉलेज दिस रियली यंग स्टूडेंट चूतियों की तरह हाथ पे उसका नाम लिखा प्रिया। करता था, फिर घर जाके बाथरूम में उसी हाथ से नाम मिटाया करता था। Hey! व्हाट? हैंड वॉश करके ऑब्वियसली। Okay, okay. अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज करण। ठीक है। व्हाट अ सिंप। अब प्रिया मिलती है रवि से, जो सीमा के लिए नोट्स लिखा करता था। सारे नोट्स मैं कॉपी करके तुम्हें दे दूंगा। और यही सोचता था कि वो भी मुझसे प्यार करती थी। दैट्स द प्रॉब्लम विद बॉयज यार। अगर कोई लड़की तुमसे अपना काम करवा रही है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो तुमसे अपना काम करवा रही है। Yes. रवि के पास है अजय की फोटो, लेकिन इससे पहले कि वो प्रिया को फोटो दिखाए, अजय वहां आके Hey, क्या कर? What is this happening? फिर प्रिया उसके रूम में जाती है एंड शी इज कंप्लीटली शॉक्ड टू सी सच अ बिग हॉस्टल रूम। दैट्स लाइक 10 करोड़ का अपार्टमेंट इन हाँ ना। मुंबई। फिर हमें पता चलता है कि विकी एंड अजय आर नॉट टू डिफरेंट पीपल। या नो शिट, नॉट फॉर अ सिंगल सेकंड आई थॉट दे आर टू डिफरेंट पीपल। फिर फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि एक बार मदन चोपड़ा ने अजय के पापा की कंपनी से पैसे चुराए थे, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसे माफ कर दिया जाता है क्योंकि आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा भाभी। अच्छा। मैं अपनी बड़ी बेटी सीमा की कसम खाकर कहता हूँ। माफी मिलने के बाद मदन चोपड़ा बहुत मेहनत करते हैं। He makes a great plan for Ajay's dad, and it looks like this. तुमने वाकई बहुत अच्छा प्लान बनाया है। इससे हमारी कंपनी को करोड़ों का फायदा होगा। There are no ऐसे? notes, measurements, or details in वही this. तो। It's just a drawing of buildings. But somehow, इससे हमारी कंपनी को करोड़ों का फायदा होगा। Of course. और एक दिन हाँ, मैं आसाम जा रहा हूँ। वहाँ मैंने एक चाय का बागान खरीद लिया है। लौटने में कई महीने लग सकते हैं। क्यों भाई, खुद चाय की पत्तियां हाँ। तोड़ेगा? अब उन्हें कोई चाहिए जो उनका बिजनेस संभाले। और क्योंकि मदन चोपड़ा पहले भी पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था, तो पावर ऑफ अटर्नी देने के लिए उससे अच्छा कैंडिडेट कौन हो सकता है? ये पावर ऑफ अटॉर्नी है। हाँ जी, मैंने तुम्हारे नाम बनवाया। एंड व्हेन दे Very कम nice. बैक, मदन चोपड़ा ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया होता है। अब उसके पास सिर्फ एक चीज नहीं है, अ भाभी। तुम जैसी खूबसूरत औरत कहाँ ना आएगी। बट मदन चोपड़ा के पास भले ही पावर ऑफ अटर्नी हो, अजय के बाप के पास पावर ऑफ अर्धांगिनी है, Oh. विश्वनाथ शर्मा की पत्नी हूँ। और वो उसे श्राप देती है। तो हो जाएगा। Then they get गरीब as hell, but his wife is with him. But his breath smells so bad, even she's like, get the fuck out of here. अरे और यार, तभी ये अजय के क्या पापा को जोक? गरीबी के सदमे से हार्ट अटैक आता है। अजय की माँ भागती है। I like how वो बुढ़ा बताने आया कि तेरा पति रोड पे पड़ा है, लेकिन उसकी हेल्प नहीं किया। Because उनके पास नहीं था एपी का रेनकोट। आज के हमारे स्पॉन्सर्स। Yeah, what a एपी का smooth- रेनकोट। I'm just kidding guys. I'm just kidding. Sorry. Now his father is dead. ये देख के छोटा अजय कहता है, बीमार मुन्नी को भी बाहर बारिश में ले जाता हूँ। मर गई तो मदन चोपड़ा तो है ही ब्लेम करने के लिए। And after 4 dramatic zoom in, क्या हो गया? मुन्नी dead. बहन और बाप के मरने के बाद अजय looks at the god and doesn't say anything. Silent treatment दे रहा है। और तब से अजय ने सोच लिया था कि मदन चोपड़ा को छोड़ के बाकी सभी इनोसेंट लोगों को मार डालेगा। अब मदन चोपड़ा प्रिया की सगाई विक्की से कराना चाहते हैं, फौरन अपने माँ बाप को बुला लो। लेकिन विक्की झूठ कहता है। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? Why is she surprised? तूने कभी अपने बॉयफ्रेंड से पूछे नहीं कि तेरे घर पे कौन कौन हाँ है? इतना ना। तो मैं पैकेज डिलीवरी वाले भैया से पूछ लेता हूँ। सगाई वाले दिन शॉपिंग मॉल पे प्रिया मिलती है सीमा की दोस्त अंजलि से, जिसे लगता है कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। प्रिया उसे सगाई में बुलाती है, लेकिन आज तो मुश्किल है, मेरी नाइट ड्यूटी है। और अंजलि के कमरे में पता चलता है कि वो मॉल से वही शर्ट खरीद के लाई है जो उसने ऑलरेडी सीमा के मरने से पहले पहनी थी। Oh. Why do I notice these dumb हाँ things? ना यार। She realizes कि विक्की ने ही सीमा को मारा था। Now she wants to inform her, लेकिन वो एंगेजमेंट में नहीं जा सकती क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी है। So she calls her, लेकिन विक्की फोन उठाता है और कॉल के बाद because she has a night duty, वो नाइटी पहन के टीवी देखने बैठ जाती है और तभी विक्की आके वो फोटो खा जाता है। This guy just loved eating inedible stuff back then. अरे। And after this murder, movie ज़्यादा serious ना हो जाए इसलिए we have Johnny Lever doing his goofy Charlie Chaplin Okay. activities. ये जाता क्यों नहीं रे? कोशिश कर जाएगा। That's what she says. Finally the day comes जब मदन चोपड़ा विक्की को पावर ऑफ अटर्नी दे देता है। तुम्हारे नाम ये पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई है। चोपड़ा साहब, ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी तो बहुत भरोसे वाले आदमी को दी जाती है। अभी ने कौन बताया कि विक्की भरोसे वाला नहीं, विक्की तो भोसले Yeah, वाला है। और अब yeah. विक्की ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया है। And to celebrate he goes to party and comes the 90s most popular song. Oh. God. इस गाने का नाम है काली काली आंखें जो मेरी नहीं है। बहन गोरे गोरे गाल भी नहीं है, so let's just not find logic in this. काली काली आंखों से याद आया, अजय की आंखें थी ग्रीन, विक्की की आंखें थी ब्राउन. Then why is it black right now? और जब वो दोनों लेंस पहन लेता है तो दोनों आंखें ब्राउन हो जाती है. But then Priya finds out everything when she goes to Ajay, aka Vicky's house, जहाँ उसे दीवारों पे अजय का पहले से बनाया हुआ प्लान दिखता है, जो कि है चोपड़ा को क्रॉस आउट करके ऊपर शर्मा लिख देना. Still a better plan than the one मदन चोपड़ा ने. करोड़ों का फायदा होगा। That's it. Now Priya is livid.
लेकिन फिर अजय बताता है कि कैसे गरीब होने के बाद उसके पापा को हार्ट अटैक आया था एंड नाउ शी इज फीलिंग बैड फॉर अजय। बिच वो चिड़िया उड़ मैना उड़ हाँ, पूरी सीमा उड़ा दिया, वही दो तो। और इनोसेंट लोगों को मार डाला, बट शी इज हाँ। फीलिंग बैड फॉर अजय। His dad died because obviously he had some underlying heart disease. एक दिन के स्ट्रेस से कोई हेल्दी आदमी मर नहीं जाता। मदन चोपड़ा didn't kill anyone. Now Madan Chopra is here with his गुंडे, जो शायद पार्ट टाइम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी करते हैं। They beat अजय एंड उसकी माँ, एंड आफ्टर सीइंग उसकी माँ का एब्सोल्युटली लो एफर्ट रूह अफ़ज़ा ब्लड, हमारा क्लार्क कैंट सुपरमैन बन जाता है। रूह अफ़ज़ा फिर वो एक blood। पुतले पे फिश टैंक फोड़ देता है। फिश टैंक घर के बाहर कौन रखता है? But no fishes were harmed, that's for sure. Okay. And now Ajay is mad. Dog with that vibrating mouth. Paper is not the only thing he's eating. लेकिन फिर फाइनली पुलिस आ जाती है with guns and they stop Ajay by shooting him with उसकी माँ का वास्ता। तुम्हारी माँ का वास्ता, अजय रुक जाओ। लेकिन तभी मदन चोपड़ा अटैक्स हिम और अजय कहता है, हरी हरी घास पे बंदर का झोपड़ा, तेरी माँ क्या? का मदन चोपड़ा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लड़कियों को पसंद आएंगे तो सिर्फ टॉक्सिक लड़के, और जो लड़के सच में केयर करते हैं वो पेड़ के पीछे खड़े होकर सब देखते रह जाएंगे। वही तो यार, बाजीगर। क्या ही कर। Oh, hello Daisies. If you enjoyed the video, then please hit that Like button. It really helps us. And you can also follow us on Instagram at only_Daisy. And yeah, I'll see you guys in the next one. Peace. ओ यार, बाजीगर मूवी मैंने देखा तो नहीं है, पहले फर्स्ट टाइम यहीं पे देखा है। उसने सच्ची में शिल्पा शेट्टी को ऐसा मार दिया। ये स्टोरी कैसा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वो जो बाजीगर है उसी ने मारा है सबको, लेकिन नाम ले रहा है किसी और। ये बहुत सही मूवी है यार। मेरे को बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन जो भी है ना हमारे ओनली देसी का, मेरे को बहुत सही लगता है। और आज तो जोक्स ऑन पीक थे, लाइक सारे के सारे, ऐसा भी नहीं कि सारे एक दो ये लेम ऐसे वैसे थे, दे वर लाइक ऑन पीक। मेरे को बहुत मजा आया, मतलब तो डबल मीनिंग वो सब कुछ था, लेकिन आई लाइक इट। ये मतलब वो एज अ डबल मीनिंग मतलब बहुत ज्यादा क्रिंज वाला वैसा भी नहीं था। इट वाज लाइक ऑन पॉइंट, और मुझे आफ्टर लॉन्ग टाइम वाचिंग दिस मेरे को बहुत सही लग रहा है यार। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज follow that too. Thank you.